हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2019 में जो बीएड के प्रीवियस क्वेश्चन है जो पूछे गए उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और पहला यूनिट का जो 2 क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस कर दिया है, वो आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। इसमें हम दूसरे यूनिट का तीसरा क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाई एडोलेसेंस स्टेरियोटाइप? स्टेरियोटाइप एडोलेसेंस के स्टेरियोटाइप से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस वेरियस स्टेज फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। हिंदी में अगर इसको हम देखें, किशोर अवस्था के स्टेरियोटाइप से आप क्या समझते हैं? किशोर अवस्था से वैशेषी अवस्था से किशोर अवस्था तक की विभिन्न स्थितियों में होने वाली वृद्धि और विकास की प्रक्रिया की व्याख्या करें। यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि एडोलेसेंस कहते हैं किसको है। एडोलेसेंस को अगर हम बोले हिंदी में तो इसको किशोर अवस्था कहते हैं। और अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसके डेफिनेशन में ग्रो टू मेच्योरिटी कह सकते हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी कह सकते हैं, ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड कह सकते हैं, यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ना, इसी को हम एडोलेसेंस बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एडोलेसेंस को आप समझ लें कि एडोलेसेंस के एज को कैसे बांटा जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है। इसको 3 भाग में बांटा जाता है। यहाँ पर मैं पेन से लिख देता, लेकिन यहाँ पर अभी पेन काम नहीं कर रहा है। इसको 3 भाग में बांटा जाता है। पहला होता है प्री एडोलेसेंस। प्री एडोलेसेंस को कहाँ से कहाँ तक? 12 से 14 साल तक होता है। एर्ली सेकंड होता है आपका एर्ली एडोलेसेंस, वो होता है 14 से 17 साल तक। लेटर एडोलेसेंस होता है 18 से 21 साल तक। तो ये तीनों जो है स्टेजेस आपको एडोलेसेंस के याद रखना है। और अब अभी हम इसके डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं, फिर नीचे बढ़ेंगे। ज़्यादा डिस्कस करने से अब ये इस वीडियो का पर्पज़ है कि आपको मटेरियल प्रोवाइड हो जाए। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर मटेरियल प्रोवाइड नहीं है कहीं भी, इसीलिए मैंने ये चाहा है। और एक एक पॉइंट पे अगर मैं डिस्कस करूँ तो वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जल्दी जल्दी इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर डिस्कस कर दूं और मटेरियल भी आपको तो प्रोवाइड हो जाए। दिस इज़ द पीरियड विच बिगिनस विथ प्यूबर्टी एंड एंड्स विथ द जनरल रिसेशन ऑफ ग्रोथ। यानी कि ये जो एज होती है, ये पीरियड जो होता है वो बिगिनस होता है, यानी कि जो जवान होता है, एडल्टहुड वाली प्यूबर्टी वाली एज होती है, जवान वाली एज होती है, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। इट इमर्ज फ्रॉम चाइल्डहुड एंड मर्ज इनटू एडल्टहुड। ये जो एज होती है ये चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड एज के जो काम करता है, ये ब्रिज का काम करता है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज द टीन एज पीरियड। इसको और क्या बोल सकते हैं हम? टीन एज पीरियड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस एज में बच्चा ना तो अपने आप को बच्चा कह सकता है और ना ही बच्चा अपने आप को एडल्ट कह सकता है। इस एज में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है। यही वजह है कि इस एज को बहुत से लोग तूफ़ानी एज कहते हैं, टीन एज भी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन सारा आप यहाँ से लिख लेंगे। इसका जो जनरल स्लोइंग डाउन, यानी कि इसमें जो इमोशनली और फिर मोडली इरिटेटली, ये सारी जो इमोशनल, ये सारी चीज़ें जो डिफरेंसेस होता है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। एक एक करके सारे डिफरेंसेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यह देखिए इसमें लिखा है द डिफरेंस इज ड्यू टू सेक्स, क्लाइमेट, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन etc। अगर यहाँ पर हम देखें तो 13 से लेकर के 18 साल की जो एज होती है वो लड़कों में ये एज क्या कहते हैं, लड़कों का जो ये एज होता है 13 से 18 साल तक, उसका जो सेक्स का जो एज होता है ये कंप्लीट हो चुका होता है। और उस दूसरा जो होता है आपका 12 से लेकर के 16 साल तक, ये लड़कियों में इसका ये कंप्लीट हो चुका होता है। अब हम उसके बाद में यहाँ पर समझेंगे डेवलपमेंट स्टेज फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। वहाँ पर क्वेश्चन में था कि डेवलपमेंट किस तरीके से करता है, इन्फेंसी से लेकर के एडोलेसेंस एज तक कैसे कैसे करता है। उसको मैंने पहले वीडियोज़ में भी डिस्क्राइब किया हुआ है, बताया हुआ है। यहाँ पर भी आपको मैं बता दूंगा थोड़ा, लेकिन इस पर इसके जो सेंटर पॉइंट है इस क्वेश्चन का उस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। जनरली एक्सेप्टेबल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जो जनरली स्टेजेस होता है वो आप ये समझ लें यहाँ से। बर्थ टू 2 ईयर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंसी बोलते हैं। दूसरा जो होता है आपका 2 साल से 6 साल की जो एज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, प्री प्राइमरी नर्सरी एज भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें 6 से 14 साल की जो एज होती है वो लेटर चाइल्डहुड कहलाता है, और ये प्राइमरी और एलिमेंट्री एज भी कहते हैं इसको। चौथे नंबर पे 14 साल से जो 17 साल की एज होती है वो होता है एडोलेसेंस, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एज कहते हैं। 5वें नंबर पे 18 से 40 साल की जो एज होती है वो एडल्टहुड की होती है। 40 से 65 साल जो एज होती है वो मेच्योर एडल्टहुड की होती है। 65 के अबव जो एज होती है उसको हम क्या बोलेंगे? एडल्टहुड बोलेंगे। यहाँ पर मैंने एक एक करके सबका डेफिनेशन बता दिया। इससे पहले
पहले भी डिस्क्राइब कर दिया है, और अब अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दूं और आप अपना नोट्स क्रिएट कर लें यहाँ से। इन्फेंसी की जो एज होती है वो मैंने बताया 0 से लेकर के 2 साल तक की होती है। द पीरियड इज मार्क बाय द रैपिड फिजिकल ग्रोथ, यहाँ पर रैपिडली तरीके से उसका फिजिकल ग्रोथ होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही लेज द फाउंडेशन फॉर हिज फ्यूचर, इस 2 सालों में वो बहुत सारी चीज़ों को बदलता हुआ देखता है। उसके बाद में चाइल्डहुड की एज होती है। चाइल्डहुड की जो एज होती है इन्फेंसी टू मेच्योरिटी, इन्फेंसी से लेकर के मेच्योरिटी की तरफ वो बढ़ रहा होता है। फिजिकल ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, यूनिफॉर्म देखने के लिए मिलता है, वेरी रैपिडली, मैंने जैसे बताया कि बहुत रैपिडली चलता है उसका हर चीज़। और चाइल्डहुड में जो डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है वो मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से आप अच्छे तरीके से उसको समझ लेंगे। यहाँ पर नोट्स बनाने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। अगर मैं एक एक लाइन डिस्क्राइब करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैं डिसाइड किया है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसी पर यहाँ पर डिस्कस करके आपको बता दूंगा। डेवलपमेंट जो होता है वो आपको मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया है, डेवलपमेंट ग्रोथ क्या होता है, कैसे कैसे किस एज में किस तरह से डिफ्रेंशिएट देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो सारे डेवलपमेंट के जो स्टेजेस है जो मैंने इससे पहले डिस्क्राइब किए थे, इमोशनल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, ये सारे स्टेजेस है आपको जो डेवलपमेंट में देखने के लिए मिलता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो भी देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद जो पहला पॉइंट है इसका, मीनिंग ऑफ एडोलेसेंट स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप का मतलब होता है कि घिसी पिटी बातों पर बिलीव करना, बहुत पुरानी चीज़ों को, पुरानी परंपराओं को लेकर के अपने दिमाग में रखना, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड किया जाता है। तो अगर मैं स्टेरियोटाइप की बात करूँ तो ये एज बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये एज जो होता है एक तूफ़ानी एज होता है। इस एज में हर तरह की बुरी आदत लग जाती है। स्टेरियोटाइप, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेरियोटाइप का मतलब क्या है, एडोलेसेंस को स्टेरियोटाइप एज क्यों बोलते हैं, या इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर बच्चा जो है खुद को ना तो बच्चा बोल सकता है ना ही वो बड़ा बोल सकता है। इसलिए कि बच्चा खुद को जो है बड़ा तो समझ रहा होता है, लेकिन बड़ा आदमी उसको बड़ा नहीं समझता बल्कि बच्चा समझता है। यही वजह है कि उसमें जो है कंसिस्टिंग नहीं हो पाती है और एक दूसरे से को समझना नहीं चाहते हैं वो। इसी वजह से बच्चे के अंदर बहुत सारी डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है। अपने को वो वयस्क यानी कि एडल्ट समझता है, लेकिन बड़ा उसको एडल्ट नहीं समझता है। इस एज में स्टेरियोटाइप कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि उसमें बहुत सारी बुराइयाँ पैदा हो जाती है। और क्या होता है, अपराध यानी कि चोरी करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, गलत चीज़ें करने की आदत, नशा जो होता है वो टोबैको जो होता है यानी कि नशा करने की बहुत बुरी लत लग जाती है। और इसी एज में, एडोलेसेंस एज में, डेथ और मानसिक रोग यानी कि मेंटली जो रोग होते हैं वो बहुत डिसीजेज होते हैं वो बहुत देखने के लिए मिलता है। फिजिकल डेवलपमेंट इस एज में, ये सारी चीज़ें क्यों होता है, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट इस एज में बहुत फास्ट होता है और वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसके अंदर में आने लग जाता है। तो यहाँ पर भी आप एक एक पॉइंट को समझ सकते हैं कि फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड की जो एज, ये जो एज होती है ये ब्रिज का काम करता है। किसका? चाइल्डहुड से लेकर के आपका जो एडोलेसेंस एज होती है ये ब्रिज का काम करता है। बहुत सारे इश्यूज आते हैं इसमें, इंडिपेंडेंस की, आइडेंटिटी की, सेक्सुअलिटी की, ये रिलेशनशिप की, ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो सारे स्टेरियोटाइप के मैंने यहाँ पर आपको इंक्लूड करा दिए हैं और आपको मैंने बता भी दिए हैं। और जो भी चाइल्डहुड हो या इन्फेंसी हो उन सब के मैंने पॉइंट इससे पहले बता दिए हैं। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिलता है, कौन कौन से इश्यूज़ होते हैं यहाँ पर। लॉनलीनेस, अपने आप को बहुत अकेला अकेला फील करता है, क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर वो बहुत सारी बातें नहीं, क्या कहते हैं, लॉनलीनेस फील इसलिए करता है कि एडोलेसेंस जो है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, जैसे मैंने बताया कि दोनों ये जो एज होती है ये ब्रिज का कोर्स काम करता है और उसके बाद में बहुत सारे डिफ्रेंशिएट चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलता है। इससे पहले वीडियो में मैंने इन्फेंसी के जो डेवलपमेंट के जो स्टेजेस है उसको डिस्क्राइब कर दिया है। अभी मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ कि एडोलेसेंस में जो डेवलपमेंट के जो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं वो क्या क्या होता है। पहला तो देखेंगे हम फिजिकल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट में जैसे मैंने बताया कि इस एज में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फिजिकल डेवलपमेंट उसके अंदर में देखने के लिए मिलता है। और वो कैसे दिखाई देता है, उसका लंबाई, उसका चौड़ाई, उसका वेट, उसका ढांचा, या जैसे कि उसके बॉडी में बहुत सारे क्या कहते हैं, हेयर का उग जाना या फिर उसका बेयर्ड का बढ़ जाना। लड़कियों में भी बहुत सारे बॉडी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर जो है बहुत रैपिडली तरीके से बहुत ज़्यादा ये डेवलप करता है। इसी वजह से उसमें बहुत सारी एक्सचेंजिंग आती है और वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता है। दूसरे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो इस एज में, एडोलेसेंस एज में आकर के
वो मेंटल के जो सारे प्रक्रियाएं हैं वो कंप्लीट हो चुका होता है, यानी चीज़ों को, दिमाग को वो हर तरीके से लगा करके यूज़ करता है इस एज में। और दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फास्ट फ्रेंडशिप, यानी वो फ्रेंडशिप बहुत करना चाहता है। डिफरेंस इन ब्रेन, यानी कि यहाँ पर आकर के दिमाग का जो, ब्रेन का जो क्वालिटी है वो बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। लैक ऑफ एडजस्टमेंट एंड स्टेबिलिटी, इस एज में आकर के लोगों के अंदर में, बच्चों के अंदर में क्या होता है, बहुत लैक यानी बहुत कमी होती है। एडजस्टमेंट नहीं कर पाता हर बच्चे के साथ में, ना फैमिली के साथ में, ना लोगों के साथ में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका दिमाग जो होता है वो इमेजिनेशन करता रहता है, बहुत सारी चीज़ों का इमेजिनेशन करता है। लॉनलीनेस का मैंने अभी बताया किस किस तरह से होता है। उसके बाद में आप फ्रीडम एंड रिवोल्ट फीलिंग, इस एज में बच्चा हर इंसान से, चाहे दोस्तों से, चाहे पेरेंट्स से, चाहे सोसाइटी से, चाहे कल्चर से, हर चीज़ों से वो क्या करता है कि वो चाहता है कि मुझे फ्रीडम मिल जाए, मैं अपनी तरीके से करूँ, मैं अपने तरीके से सोचूं, मैं जो चाहूँ बनूँ, मैं जैसा चाहूँ रहूँ, ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। मैच्योरिटी ऑफ सेक्स, यानी कि सेक्स की जो मैच्योरिटी होती है, लिंग की जो मैच्योरिटी होती है, इस एज में आकर के वो टोटली कंप्लीट हो चुका होता है। इंपॉर्टेंस टू ग्रुप, इस एज की बहुत बड़ी एक खासियत ये भी होती है कि वो ग्रुप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाता है, इसीलिए इसको क्रिटिकल क्रांति काल भी कहा जाता है। और लॉनलीनेस उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें पैदा कर देता है, और क्या कहते हैं उसको, बहुत ये भी एक इशू हो सकता है। फ्री प्रेजर देख सकते हैं आप, यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिलता है उसके एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में, है ना। ये सारे जो चीज़ें हैं आप उसको स्टेरियोटाइप में डिफाइन कर सकते हैं। एडोलेसेंस के एज को मैंने इससे पहले डिफाइन कर दिया है। आप यहाँ से किसी ने उसको दो भागों में बांटा है, किसी ने उसको क्या कहते हैं एक भागों में बांटा है। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि चाइल्ड नाउ 12 से 15 साल की जो एज होती है, इसको क्या हम बोल सकते हैं, प्री एडोलेसेंस एज जो होता है वो 12 से 15 साल तक की होती है। यहाँ पर आकर के वो बच्चा नहीं होता, नाउ अ बॉय, यहाँ पर वो एक बॉय के रूप में आता है। लेटर एडोलेसेंस की बात करें तो 15 से 24 साल तक की होती है। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, बॉडीली फंक्शन, मेंटली फंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन, है ना, सोशल फंक्शन, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर बहुत रैपिडली तरीके से चेंज आ रहा होता है। इसी वजह से उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें पैदा हो जाती है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, यही वजह है कि डेथ का भी रेट इस एज में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करा दिए हैं। एक एक पॉइंट को आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। प्रॉब्लम या नीड ऑफ एडोलेसेंस की जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एक एक इमोशनली प्रॉब्लम होता है उसका, है ना, उसकी नीड जो होती है फिलोसफिकली, एडोलेसेंट फोर्स, है ना, इस सर्टिफिकेशन, देयर गोल्स भी बहुत बड़ा पार्ट होता है। वो सोचता रहता है कि मुझे क्या बनना है, क्योंकि ये जो एज होती है ना, इस एज में बच्चा सिर्फ ये चाहता रहता है, इमेजिनेशन, यानी कि वो ख्वाबों की दुनिया में जीता रहता है, मुझे ये बनना है। उसका यहाँ पर कोई गाइड हो जाता है कि मुझे उस हीरो की तरह बनना है, मुझे उस महान व्यक्ति की तरह बनना है, बस वो ख्वाबों की दुनिया को सजाता रहता है। इस एज में ये सारी चीज़ें बहुत देखने के लिए मिलता है। तो इसको अगर जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये अगर आप लिख देंगे, समझ लेंगे, नीड ऑफ एडवेंचर, वो बहुत, मैंने बोला ना आपको, तूफ़ानी एज इसको बोला जाता है। यही वजह है कि वो बहुत सारे एडवेंचर के मूड में रहता है हमेशा, कि कुछ खास हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, इस तरह की चीज़ें वो हमेशा अपने दिमाग में सोचता रहता है, चलाता रहता है। यही वजह है कि इसको बहुत डिफरेंस एज के तौर पर माना जाता है। ये सारे नोट्स आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, समझ सकते हो। अगर एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो बहुत देर हो जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली, यहाँ पर फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना। यहाँ पर मैंने रोल को डिस्कस किया है, आप इसमें रोल को डिस्कस कर सकते हैं, नहीं भी करें तो भी सफिशिएंट रहेगा। यहाँ से आप ये सारे नोट्स जो भी हैं, ये सारे आप अपने नोट्स बुक में बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सेकेंड यूनिट में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके साथ में हम डिस्कस करेंगे। किसी तरह का सुझाव हो, अगर किसी तरह का आपका क्वायरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और मेरे पास हिंदी, इंग्लिश, उर्दू हर तरह के नोट्स अवेलेबल हैं टीचिंग ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। जिस तरह की भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। धीरे धीरे से मैं अपने वीडियो को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।